हाँ स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका के सुप्रीम न्यायालय ने गुरुवार को दिए एक फैसले में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा संसद को खत्म करने के कदम को सर्वसम्मति से संवैधानिक ठहराया। न्यायालय का यह निर्णय राष्ट्रपति के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। उनके विवादास्पद फैसलों के चलते राष्ट्र अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में फंस गया था। 7 सदस्यों वाली पीठ ने बोला कि राष्ट्रपति संसद को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक संसद का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। पैरा, उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय नेताओं को शायद ही रास आए कि वह विधायी सदनों के अध्यक्ष के फैसलों की समीक्षा कर सकता है, लेकिन ऐसी व्याख्या समय की मांग थी और इसके लिए राजनेता ही जिम्मेदार हैं। यह तय होना महत्वपूर्ण है कि विधानसभा और संसद के अध्यक्षों के फैसले संविधान के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिले अधिकारों पर रोक नहीं लगाते। पिछले वर्ष कर्नाटक विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले विधानसभा की ओर से 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह व्यवस्था दी गई। वह भविष्य के लिए नज़ीर तो बनेगी ही, विधायी सदनों के पीठासीन अधिकारियों को सतर्क करने का भी काम करेगी। अब उन्हें कोई भी फैसला लेते समय यह ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके निर्णय की समीक्षा कर सकता है। मौजूदा स्थितियों में यह समीक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्राय विधानमंडलों के अध्यक्ष नीरछीर ढंग से फैसला नहीं कर पाते। हालांकि मान्यता यह है कि इस पद पर बैठने वाले राजनेता खुद को दलगत राजनीति से परे कर लेते हैं और फैसला नियम कानूनों के आधार पर ही करते हैं, लेकिन एक के बाद एक मामले यह बता रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा है और उनके फैसले दलीय निष्ठा के हिसाब से परे होते हैं। पैरा, निश्चित रूप से बात केवल विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की ही नहीं है, बल्कि अन्य अनेक मामलों में भी सदनों के अध्यक्षों के निर्णयों की भी है। इस संदर्भ में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भले ही विधानमंडलों के अध्यक्षों का चयन सर्वसम्मति से किया जाता हो, लेकिन इस चयन को निर्वाचन नहीं कहा जा सकता है और यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस पद को धारण करने वाले ज़्यादातर सत्तारूढ़ दल के ही सदस्य होते हैं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जब विश्वास मत अथवा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विधानमंडल के अध्यक्षों ने सदस्यों को अयोग्य ठहराने के मामले में ऐसे निर्णय लिए जिससे
सत्ताधारी दल को अनावश्यक लाभ मिलता हुआ नजर आया। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष का फैसला भी कुछ ऐसा ही था। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही राज्य सरकार को बचाने के लिए उन्होंने उन निर्दलीय विधायकों को अयोग्य करार दिया जो सत्तारूढ़ दल से अपना समर्थन वापस लेने पर अड़ गए थे। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद और विधानमंडलों के अध्यक्ष सदस्यों को अयोग्य ठहराने के मामले में न्याय की भावना के अनुरूप फैसले लेंगे। इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केंद्र और राज्यों में गठबंधन सरकारों के चलते विधानमंडलों के अध्यक्षों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो चली है। यह भी एक तथ्य है कि गठबंधन सरकारों का निर्माण नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर कम सौदेबाजी की नीति के तहत अधिक हो रहा है। स्पष्ट है कि एक और जहां यह आवश्यक है कि विधायी सदनों के पीठासीन अधिकारियों को अपने फैसलों के प्रति सतर्कता का परिचय देना होगा, वहीं राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना होगा कि गठबंधन राजनीति के नियम कानून कैसे तय किए जाएं। समाप्त।